अगर आपका बैटरी रिक्शा या ई स्कूटी अचानक बंद हो जाए तो ज़रूरी नहीं है कि ये उसकी खराबी है। दरअसल कई शरारती तत्व चीनी ऐप के ज़रिए भी अचानक बैटरी को ऑफ कर देते हैं और ऐसी स्थिति में आपका बैटरी रिक्शा या फिर ई स्कूटी बंद हो जाती है। और इसी पहलू पर हम बातचीत करने के लिए आज पहुंचे हैं स्पेशलिस्ट के पास जो ई स्कूटी और ऐसे ही जो वाहन हैं उनके स्पेशलिस्ट हैं। नीरज जी से हम इस मामले में बात करेंगे और वो हमें बताएंगे कि आखिर मैटी को यानी कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय को ऐसे चीनी ऐप बंद करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि तमाम शरारती तत्व राह चलते बैटरी रिक्शा को ई स्कूटी को बंद कर देते थे और कई बार लोग घायल होते होते बचे। हमारे साथ इलेक्ट्रिक वाहनों के एक्सपर्ट नीरज जी साथ में हैं। नीरज जी, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर जो चाइनीज़ ऐप हैं उनको बंद करने की ज़रूरत जो सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय है उसको क्यों पड़ी? सर बेसिकली क्या था, कुछ ऐप्स बैटरी के ना इसलिए बनाए हुए थे ताकि कोई भी मैन्युफैक्चरर को कोई बैटरी के अंदर इशू होता है तो ऐप के थ्रू चेक कर रेक्टिफाई कर सके ताकि पूरा उसको आरएनडी ना करनी पड़े बैटरी को कौन सा पर्टिकुलर ख़राब है कौन सा नहीं ख़राब है। बट जो ये कुछ ऐप जो आ गए हैं कुछ शरारती लोग हैं उनके पास आ गए हैं, तो उससे क्या है उनको एक ऑन ऑफ का ना बैटरी के अंदर एक बीएमएस सिस्टम होता है और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी होती है। जितनी भी कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं बैटरीज को, कंपनियां बेसिकली जो घर में हो रही हैं उनमें तो नई लोग नहीं लगाते हैं क्योंकि कॉस्टली पड़ता है, तो ऐप से वो कनेक्ट हो जाता है। तो इशू ये कोई पैनिक का इशू नहीं है। जिसके पास गाड़ी बंद हो रही है या ई रिक्शा बंद हो रहा है वो अपने अपने पर्टिकुलर डीलर से बात करें, उनसे वो ऐप ले लें जिससे वो अपने आप ही खुद रिजॉल्व कर सकें। इसमें कोई डीलर कोई ऐसा नहीं है कि डीलर इसको कर सकता है। अच्छा, किस तरीके से ये ऐप काम करता है अगर आप हमें दिखा सकें इस बारे में? हाँ बिल्कुल, आप इस फ़ोन को ज़रा इस तरफ हमारे कैमरा पर्सन की तरफ करें। मैंने अपनी एक बैटरी कनेक्ट की हुई है जी, उसके अंदर हमारा इस तरह का ऐप आता है जी। तो इसमें क्या ये शो करता है, किस तरीके से ये बातें? जैसी कंपनी ने इसलिए ऐप बनाया था कोई भी किसी भी सेल के अंदर कोई भी वोल्टेज या अप डाउन होता है तो पूरी बैटरी को ना चेक करके पर्टिकुलर वो उस पर्टिकुलर पार्ट को पकड़े और उसको रिजॉल्व कर दे। अच्छा। इन केस सबके पास अपने अपने बैटरी के ऐप होंगे, जैसे हमारे पास ये बैटरी के ऐप हैं, तो अगर कोई इसको बंद कर देता है बैटरी को तो जो ये 2 पॉइंट आप देख रहे हैं चार्जिंग और डिस्चार्ज, जी जी ये ऑफ हो जाते हैं। जी जी। ठीक है, तो ये अगर ऑफ हो गया तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। अच्छा, गाड़ी स्टार्टिंग क्या चलती हुई गाड़ी भी बंद हो जाएगी? चलती गाड़ी बंद हो जाती है। अच्छा, तो एक बार करके दिखा सकते हैं? मैं दिखा सकता हूँ, किस देखो तरीके से ये अभी गाड़ी जो हमने है? जी ये जी इस गाड़ी के अंदर कनेक्ट किया हुआ है रिमोट से। हाँ हाँ। तो आप अभी देखेंगे डायरेक्ट डेमोस्ट्रेशन कि किस तरीके से गाड़ी बंद हो जाती है इस ऐप के माध्यम से। और जी गाड़ी को ऑन किया जी बट गाड़ी ऑन नहीं हो रहा है। रीज़न बीइंग क्या है, ये जो ऐप है दोनों बंद है ये। जी जी ठीक है, अब देखो चाबी ऑन है तो हमने इस ऐप को ऑन करेंगे, जी। गाड़ी स्टार्ट हो गया। गाड़ी स्टार्ट हो गई? बिल्कुल अच्छा, इसका पिछला पहिया घूम सकता है? बिल्कुल सर, ये पीछे व्हील आप चेक करेंगे हाँ हाँ। तो हम इसको रोटेट करेंगे तो ये चलना शुरू हो गया। और अब आप अगर ऐप से बंद करेंगे? ऐप को ऐसे बंद कर देता हूँ, आप देखेंगे चार्जिंग वाला, तो ये देखो गाड़ी बंद ये हो गई? गया। गाड़ी ये पूरी तरह से बंद हो गई? बिल्कुल सर। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा नीरज जी आपसे कि ऐसा कैसे हो जाता है कि आपकी गाड़ी दूसरे के ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाए, दूसरे के फ़ोन से कनेक्ट हो जाए? क्या इस ऐप में कोई ऐसा मतलब व्यवस्था नहीं रखी गई कि एक गाड़ी के लिए एक ब्लूटूथ और एक ही फ़ोन के ज़रिए वो कनेक्ट हो? सर एक्चुअली क्या है, अभी ब्लूटूथ जो आते हैं वो एक पर्टिकुलर शायद एक ही कंपनी से आ रहे थे, तो मोस्टली बैटरीज में वही ब्लूटूथ लगा हुआ अच्छा, है। ये जो चाइना वाले ऐप हैं उनकी बात हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल सर, वो शायद एक ही थ्रू कंपनी के थ्रू आए थे वो तो सभी ब्लूटूथ में वही कनेक्टिविटी लगी हुई है। बट अब जैसे ही प्रॉब्लम आनी शुरू हुआ है तो कंपनी ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इस पर काम करेगी, लेकिन जब तक वो कंपनी रेक्टिफाई नहीं करती है, कोई पास की नहीं देती है, तो सबसे रिक्वेस्ट है अपने अपने डीलर के पास फ़ोन करें, वो ऐप ले लें। इन फ्यूचर कभी कोई बीच रास्ते में बच्चों के साथ किसी एज के साथ अपने साथ इशू आ जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, उस ऐप को वो ऑन करें तो गाड़ी आपकी चलनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, मतलब ये कि अगर किसी और ने बंद कर दिया है तो अगर आप अपना ऐप खोल करके उसे ऑन कर देंगे तो फिर से गाड़ी आपकी चालू हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल सर, वो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपके पास वो पर्टिकुलर उस बैटरी का ऐप है, तो आप उस बैटरी से उसे एक्टिव कीजिए, अपने डीलर से पूछिए किस तरह से वो एक्टिव होगा, देन आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, ये भी देखा गया है कि कई ऐप में पासवर्ड होता है और कई ऐप में पासवर्ड नहीं रखा गया है, ऐसा भी है? हाँ, कुछ हमारे 1-2 ऐप हैं जिसके अंदर पासवर्ड सेट है, तो वो पासवर्ड अपना सबका अलग अलग है, मेरा कुछ है,
तो वो डीलर से पूछ लो क्या पासवर्ड है, कैसे पासवर्ड है, वो कैसे। मतलब जो चाइनीज़ ऐप हैं उनमें ऐसा नहीं है कि पासवर्ड हो या ना हो, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो डीलर्स के ऐप हैं उनमें पासवर्ड रखे गए हैं। बिल्कुल सर, उसमें कुछ में हो सकता है, कुछ पासवर्ड उसमें सेट हो। हाँ, और एक सबसे अच्छा पर्टिकुलर भी थोड़ा सेफ साइड में लेने के लिए है कि जब भी अपनी गाड़ी को आप चलाएं तो अपना ऐप ऑन कर लें। अच्छा उससे क्या, अगर आपका ऐप ऑन होगा तो बैटरी एक ही ब्लूटूथ एक बार में कनेक्ट कर सकती है, अच्छा। तो दूसरा ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं होगा। यानी कि आप अपने फ़ोन से जो ऐप है उसको खोल करके ब्लूटूथ कनेक्ट करके साथ चलें तो कभी आपके साथ ऐसा नहीं होगा कि कोई और आपकी बैटरी को बंद कर सके या शट डाउन कर सके। बिल्कुल सर, मैं वही है, क्योंकि ब्लूटूथ एक बार में एक ही कनेक्टिविटी लेता है। अगर आपके फ़ोन से वो कनेक्ट है, वो दूसरा फ़ोन कनेक्ट करेगा ही नहीं। तो यानी कि जो सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय का जो निर्देश है कि ऐप स्टोर से और गूगल प्ले स्टोर से ऐसे ऐप हटा दिए जाएं जो चाइनीज़ हैं और उन पर कोई अंकुश नहीं है, यानी कि वो डिसीजन सही है, लोगों को परेशानी आ रही थी। हाँ बिल्कुल सर, वो डिसीजन सही है, क्योंकि नेसेसरी ना वो एक आपको मतलब पर्सनली हैक्टिक हो जाता है। तो आप ऐप आप वही यूज़ करें जो आपका डीलर आपको प्रोवाइड कराए। कोई प्ले स्टोर से या गूगल से वो ना लें, वही पर्टिकुलर ऐप लें जो आपका डीलर आपको प्रोवाइड कराए। लेकिन तमाम कंपनियां अभी बहुत सारे चूँकि नए नए वाहन आ रहे हैं, ई स्कूटर आ रहे हैं और उनके साथ ऐप नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए फिर? नहीं सर, ऐप नहीं होगा तो बैटरी में ब्लूटूथ नहीं है, ब्लूटूथ नहीं ऑफ ही नहीं होगी वो। अच्छा, ये उनके साथ ही है जैसे BMS सिस्टम और ब्लूटूथ लगा होगा। नहीं जैसे अभी जो चाइनीज़ ऐप लोग यूज़ कर रहे हैं और जो बैटरी रिक्शा चल रहे हैं उनके पास भी ऐप नहीं है, चूँकि वो भी चाइनीज़ ऐप यूज़ कर रहे हैं। नहीं सर, कोशिश मैं क्या कहा सर, हो सकता है कुछ टाइम में सपोर्ट करें, आपकी बैटरी में कोई पर्टिकुलर और ज़्यादा इशू ना जाए, तो पर्टिकुलर वही ऐप यूज़ करें जो आपका डीलर आपको प्रोवाइड कराए। अच्छा, वो पर्टिकुलर उसी बैटरी के लिए बना होगा, उसी ब्लूटूथ डिवाइस के लिए बना होगा। तो कोशिश करें अपने डीलर से फ़ोन करें, उससे कोई लिंक शेयर करा लें या कोई व्हाट्सएप पे या अपना प्ले स्टोर से कोई डाउनलोड करें, ताकि पर्टिकुलर वो ऐप आपको सटीक काम करे। एक और बात आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे आपने अभी यहाँ पर खड़ी हुई गाड़ी को चला करके हमें दिखाया और उसे बंद किया, क्या जैसे मैं गाड़ी अगर चला रहा हूँ और अचानक कोई ऐप से बंद कर दे, बैटरी को शट डाउन कर दे, तो क्या मेरी गाड़ी तुरंत बंद हो जाएगी और फिर आगे नहीं बढ़ेगी? नहीं, ऐसा नहीं है सर। जो रोटेशन है व्हील का, वो तो पर्टिकुलर चलेगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वो व्हील जाम हो जाएगा। अच्छा, लेकिन अगर कोई वाहन पीछे से तेजी से आ रहा है तो वो आपको टक्कर मार सकता है। वो इंटरेक्ट कर सकता है। जैसे आपको पीछे कोई वाहन चला, हम ट्रैफिक में चल रहे हैं, क्यों आप सपोज एग्जाम्पल के लिए आप 40 की स्पीड चल रहे हो, कोई पीछे 50 की स्पीड जा रहा है और आपकी 40 से सीधा 10 बंदा 20 पे आ जाए, तो ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर इशू हो सकता है। यानी किसी की शरारत जो है दुर्घटना का कारण बन सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सही, ये सबके साथ है, ये हमारे साथ भी। इवन मैं तो खुद 2 दिन पहले गाड़ी बंद कर दी थी, वो तो मेरे में ऐप था, तो मैंने उसको स्टार्ट करके मैंने देखा क्या हो गया, तो वो मैंने एक्सपीरियंस किया, तो मैंने कहा बाकी बहुत डेंजरस है। तो पर्टिकुलर ये डिपार्टमेंट से एक रिक्वेस्ट है कि इसको कोशिश हो सके जल्दी बंद करें, ताकि जो रेक्टिफाई करें जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल सर। तमाम राज्यों से ऐसे वीडियोस आ रहे थे और ख़बरें आ रही थी, क्या आपको इसके बारे में मीडिया के माध्यम से ही पता चला या आपस में ही आपकी, चूँकि खुद भी आप ई वाहन का काम करते हैं, तो ऐसे खुद ही जानकारी हो गई? नहीं सर, कुछ सोशल मीडिया से मैं आपसे लिंक हूँ काफ़ी टाइम से, पिछले 1.5-2 साल से। कुछ आपसे भी बात हुई मेरी, तब भी पता चला, और कुछ कस्टमर के सडनली इसमें कौन आने लगे, तो मेरा कुछ ना कुछ तो इशू है पर्टिकुलर। देखो सर, मैं पिछले 4 साल से इस इंडस्ट्री के साथ हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने अगर एवरेज 100, 150, 400 जो गाड़ियाँ बेची ना, उसमें हो सकता है किसी एक में वोल्टेज की अप डाउन हो जाए, एक में इशू है, 2 में हो जाए। एक दिन के अंदर 25-25, 30-30 व्हीकल मेरे पास हैं, तो मुझे समझ में आ गया मार्केट का कुछ ना कुछ दिक्कत है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना हमारे विशेषज्ञ नीरज जी को, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से, बताया भी और दिखाया भी कि किस तरीके से वाहन को ऐप के ज़रिए बंद किया जा सकता है और किसी की शरारत आपके लिए दुर्घटना का कारण भी बन सकती है। और यही वजह है कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी भारत सरकार ने तत्काल निर्णय लिया और 2 चीनी ऐप यानी चीन से बने हुए ऐप, उनको तत्काल बंद कर दिया प्ले स्टोर पर और ऐप स्टोर पर, यानी कि एंड्रॉयड और iOS दोनों जगह आपको अब ये ऐप नहीं मिलेंगे। और अभी 2 दर्जन से ज़्यादा ऐसे ऐप की समीक्षा की जा रही है। अब देखना ये होगा कि कितने और ऐप सरकार द्वारा बंद किए जाते हैं। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।